બર્થડે. હાય ગાઈસ કરે છે વ્રતને હેપી બર્થડે કરો. હમણાં વ્રત સ્કૂલમાં જાય છે ને. ये है व्रज का स्कूल का लुक. गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए. सो आज है व्रज का बर्थडे. सो आप सब व्रज को विश करना, बहुत सारी दुआएं देना और हमेशा दुआओं में याद रखना उसको. आज का दिन बहुत स्पेशल है. वो तो वैसे ही स्पेशल है क्योंकि आज व्रज का बर्थडे है और भी हम बहुत सारी स्पेशल चीज़ें करने वाले हैं. अभी हम जाने वाले एक अनाथ आश्रम में, वहाँ पे कुछ हमें डोनेट करना है. व्रज का बर्थडे इसलिए. हाँ, तो वहाँ पे हम जाने वाले. इसके बाद प्लानिंग तो और बहुत सारे थे, बट आज बारिश 2-3 दिन से मुंबई में बहुत ज़्यादा हो रही है. सो जो प्लान थे वो सब चौपट हो चुके हैं पूरी तरीके से. सो अभी हम उसका कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि इसके अलावा हम क्या करें. सो कुछ तो ज़रूर करेंगे, ये बात पक्की है. सो स्टे ट्यून, बने रहिए ब्लॉग में, आगे देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं आज के दिन में. और गाइस मुझे बातें भी बहुत करनी है आपके साथ आज के दिन के लिए. सो वो मैं लास्ट में लूँगी. पता नहीं आज ले पाऊँगी या नहीं क्लोजिंग, बट मैं लूँगी क्लोजिंग पक्का. और मुझे जो बातें करनी है वो भी मैं करूँगी, उसके बाद ही मैं ब्लॉग एंड करूँगी. सो बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ. ओके गाइस. और हाँ, आज का शाम का जो मेरा और व्रज का लुक है ना, जो हम मतलब शाम में कहीं जाएंगे ज़रूर, ये बात पक्की है. सो वो बहुत बहुत अच्छा मिला है. वो कोइंसिडेंसली दोनों का सेम मिल गया है हमें. सो आप देखना और फिर बताना. ओके, स्टे ट्यून गाइस. वी आर रेडी. अब हम लोग जा रहे हैं. मम्मी भी आ गई है. व्रज इज़ ऑल्सो रेडी. व्रज इधर आओ. हीरो, ओ हीरो, किधर जा रहे हो? बबू चलो. जेजे हाँ जो જો હેપી બર્થડે વ્રજ લખ્યું છે. જા ત્યાં ઉભો રહે તો. વાવ, હેપી બર્થડે વ્રજ. જો કેવું લખ્યું છે, મસ્ત મસ્ત. હા જો, ઇટ્સ ઓકે. આપણે કેક કટિંગ કરવાની છે અહીંયા. આવ જલ્દી આવ, કેક કટિંગ. જો કેક કોની છે? આવી જાય અહીંયા બાજુમાં. બર્થડે છે વ્રજનો. માચીસ આપશે દીદી. દીદી સાથે પકડો. હા, દીદી સાથે બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ડિયર વ્રજ, હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે. વાવ, જો એટલે વાવ. તું ખવડાવ, દીદીને ખવડાવ. તું દીદીને આપો. દીદીને આપો. ખવડાવ. દીદી એને પકડાય. દીકા આમ પકડાય તો પછી દીદી ખાઈ શકે ને. ખાઓ 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 ખાઓ. આ દીદીને આપો. વ્રજ આ દીદીને આપો. મોઢામાં આ દીદીને આપો. અરે વાહ, ગુંડા. બસ બસ બસ. હા, આપું છું. વેટ. એ જો દીદી ખવડાવે તને. વાલી કરે છે દીદી વ્રતને. લે કાર્ડ લે હાથમાંથી. જો કેવું છે કાર્ડ, જો તો કેવું બનાવ્યું છે કાર્ડ દીદીએ. એ કઢાઈ નહીં, ખોલીને જો કાર્ડ કેવું બના. અંદર શું લખ્યું છે જો તો. વ્રજ ખોલ, આમ ખોલ. ये लो ओपन कर. हां, जो શું લખ્યું છે દીદી અંદર. કે થેન્ક યુ કે रुक जा. थैंक यू के दीदी ने. थैंक यू. थोड़ा सी
पर खाना वाना सब कुछ बहुत अच्छा है, इनका स्टे भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग को भी अभी कभी भी आना है यहाँ पे कुछ डोनेट करने तो आ सकते हो। और बाहर का फूड है और अलाउड है या क्या है? थोड़ा जोर से। बाहर का फूड अलाउ नहीं है, पर आपने अगर पहले से ऑर्डर दिया था तो इसके लिए तो अच्छा। ओके, बाहर का फूड अलाउड नहीं है, बट हमारे प्लानिंग में कुछ चेंजेस आ गए थे, इस वजह से हम लोग ने आज लाया, तो उन्होंने अलाउड किया बहुत रिक्वेस्ट करने पे। वरना आप इनके पास भी इनके फूड पैकेजेस है अलग से, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का, तो आप उसमें से कोई भी ले सकते हो और इनके पास आके ये कुछ भी डोनेट कर सकते हैं ना, ग्रॉसरी, कपड़े और वो सब न्यू चाहिए, न्यू क्लोथ्स के कपड़े भी चाहिए। सो आप इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स एंड सब कुछ आपको शेयर कर दूँगी, तो इनसे आप डायरेक्ट बात करके यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं जो भी आपको डोनेट करना है। अच्छा अभी सेम के તું પાછો શું લાવ્યા અભી દીદી માટે? આ વખતે આપણે ઇડલી લાવ્યા હતા, નેક્સ્ટ ટાઈમ શું લાવશું આપણે? કે શું લાવવું છે? બિસ્કિટ લાવી છે, ચોકલેટ લાવી છે, શું લાવી છે? બોલ, બિસ્કિટ લાવે છે? હું બધા બિસ્કિટ લઈ આવશું દીદી લોકો માટે. ઓકે, બી નેક્સ્ટ ટાઈમ હું બિસ્કિટ લેકર આएगा. બીજું શું લાવશું? ખાલી બિસ્કિટ નહીં, બીજું ચોકલેટ પણ લાવશે વ્રજ, है ना? ओके, बाय कर दे बताने, बाय। हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं घर पे और फिर मिलेंगे वापस एक नए लुक में, है ना? कहाँ जाना है फिर? मॉल में। कहाँ जाना है? हाँ, जल्दी से मिलते हैं नए लुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। गेम છે? હા, ઓકે, આપણે જોઈએ છે નહીં હોય ને તો આપણે બીજી જગ્યાએ જશું. ઓકે, Raj is happy. Yes, happy. શું છે? હા, સ્ટ્રોંગ છે, વ્રજ સ્ટ્રોંગ છે. हाय गाइस, आज हम लोग आ गए स्काई सिटी मॉल और यहाँ पे अभी तक खुली कुछ भी ओपन नहीं हुआ है। गेम जोन अभी भी कमिंग सून दिखा रहे हैं, अब तक ओपन नहीं हुआ है। सो ब्रज में हम गेम खेलने थे, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे मॉल में। तो अगर कोई भी आ रहा है और स्पेशली किसी को भी गेम जोन के लिए आना है तो आप थोड़े टाइम के बाद आइएगा, बिकॉज अब तक गेम जोन ओपन नहीं हुआ है यहाँ का। हाँ, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं है बिल्कुल भी। मुंबई में बहुत दिनों से बारिश चल ही रही है। सो गाइस, आज मैं रज के बर्थडे के ब्लॉग का एंडिंग ले रही हूँ। सो हम लोग गए थे, एक्चुअली मेरा ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा मिनी वीडियो टाइप ही बना है, बिकॉज इसमें इशू एक ये हो गया है कि हम कहीं भी कोई भी चीज़ डोनेट करने जाते हैं तो उनके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जहाँ इस बार हम गए थे वहाँ के रूल्स ये थे कि
मतलब मेरी उनसे बात हुई थी कि हम वीडियो ले सकते हैं क्या, या फिर मतलब मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं अपलोड भी करूँगी इस वीडियो को। तो उन्होंने बोला था कि प्लीज़ आप फेस रिवील मत कीजिए किसी का भी, क्योंकि वो गर्ल्स का मतलब अनाथ आश्रम था। तो उन्होंने बोला कि उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस वजह से आप हम कोई भी किसी का भी फेस रिवील मत करना। तो अगर हम कोई बोलते हैं हमसे और अगर उन लोग कंफर्टेबल नहीं है तो हम नहीं डाल सकते वैसे। इस वजह से मुझसे जितना हो पड़ा मैंने उतना सबके फेसेस को ब्लर करके, जो भी थोड़े बहुत क्लिप्स मुझे मिल पाए या मैंने लिए हैं और मैं ब्लर कर पाई हूँ, उसमें मैंने वही क्लिप्स डाले हैं। तो बहुत सारे वीडियो, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम डाल नहीं सकते उसको। इस वजह से ये एक छोटा सा मतलब एक छोटा ब्लॉग ही बन पाया है इससे। एंड दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग देख के ये बोलेंगे कि अगर किया है तो फिर आपने शूट क्यों किया, उसमें दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, या ये चीज़ें तो ऐसी होती है जो दिखाए बिना भी की जा सकती है। आई नो कोई चीज़ में कोई, और ये भी कोई शो ऑफ नहीं था किसी के लिए। मैं कोई इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं करने गई थी कि मैं किसी को भी शो ऑफ करूँ इस चीज़ों का कि, बट ये बस एक कोशिश थी कि मतलब शायद हम इन्फ्लुएंसर है तो हमारे वीडियो से शायद कोई कोई बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ों के आइडिया पे, आई नो आजकल तो सब लोग ही करते हैं ये चीज़ें, बट दैन टू मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो किया है या जो मेरा दिन बीता है उस दिन का, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और ये सब चीज़ में सबसे ख़ास बात क्या है पता है गाइस, कि व्रज अभी छोटा है तो हमारे फ़ोन में बहुत बार जो वीडियोस रहते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, या बैकअप में से भी बहुत बार चीज़ें नहीं मिल पाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बैकअप लेना भूल गए और या फिर स्टोरेज फुल हो गया तो हम नहीं ले पाए। बट ये जो भी मैं ले रही हूँ वो सब मैं अपलोड कर रही हूँ तो ये यूट्यूब पे तो रहेगा। मतलब जब वो बड़ा होगा और अपनी चीज़ें देखेगा कि हमने उसके बर्थडे पे क्या किया क्या नहीं, तो वो चीज़ें उसकी मेमोरीज़ में उसके साथ रहेगी। और ये बस एक छोटी सी कोशिश थी, हमने कोई इतनी सारी बड़ी चीज़ें नहीं की। हाँ, करने की इच्छा बहुत है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी बड़ी चीज़ें, बस भगवान साथ दे। और मेरा मानना ये है कि वही हमसे सब चीज़ें करवाते हैं, और अगर इससे आगे उनकी करवाने की इच्छा और बड़े की होगी तो वो भी ज़रूर करवाएंगे। एंड ये जो मतलब बोलते हैं ना डोनेट करना चीज़ें या दान करना, ये मेरे मतलब मेरे मम्मी पापा हमेशा ये चीज़ बोलते हैं, और वही मैंने भी सीखा है कि भगवान अगर हमें 10 रुपये भी दे रहे हैं ज़्यादा, तो हमारा ये मानना नहीं होना चाहिए कि वो पूरे पैसे सिर्फ हमारे लिए दे रहे हैं। वो हमें वो पैसे इसलिए दे रहे हैं कि हम उसमें से भले थोड़ा सा हिस्सा हम जिन्हें ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी निकालें, जितना हो पाए। कोई कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देनी है, अगर किसी को हम राशन दे रहे हैं तो हमें बहुत सारे किलो किलो में देने हैं कि तो ही बस होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितनी हमारी चद्दर है हम उतनी फैला के भी दे सकते हैं। बस इतना है कि हमारी जो भी इनकम है उसमें से बोलते हैं ना, ये एक मतलब बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते भी है कि हमें जो भी हम कमाते हैं ना उसमें से 10% या 20% कुछ भगवान के हिस्से का होना चाहिए, और 10% उन लोगों के हिस्से का होना चाहिए जिन्हें सच में ज़रूरत है। उस कैलकुलेशन से हमें भगवान देते हैं, तो हमें ये है कि हमें देना चाहिए। मतलब मेरे घर में तो यही सिखाया है कि हमारे पास भले क्यों ना कम हो, पर उसमें से भी अगर हमारे पास 1 रुपया भी है तो मेरे पापा हमेशा यही बोलते थे कि हमें चार आना भी किसी को देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार वो मुझे दिया है तो मुझे कम पड़ जाएगा या मैं क्यों दूँ, नहीं। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी ना यही चीज़ें सीखे। सीरियसली गाइस, मतलब मैं इसके लिए ही उसको लेके जाती हूँ और उससे ये चीज़ें करवाती हूँ, बिकॉज़ मेरी सच में बहुत दिल से इच्छा है कि वो भी ये चीज़ें सीखे अभी से ही, क्योंकि ये रूट्स है उसका। वो अभी से ही चीज़ें देखेगा, सीखेगा, तब जाके आगे जाके बड़ा होके वो भी ये चीज़ें करेगा। तो मैं इसलिए ज़्यादातर ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि व्रज ये चीज़ें सीखे, वो भी ये सब चीज़ें करे, किसी भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे।
उसके अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने बचपन से ये चीज़ें सीखी है क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी है। और वैसे भी हम बोलते हैं ना कि बच्चे जो हम बोलते हैं वो नहीं, जो हम करते हैं वो पहले वो सीखता है। सो बस मेरी यही इच्छा है और मैं हमेशा से ये चीज़ें बोलती हूँ कि और मैंने मेरे अगर आप लोग ने मेरा रील देखा होगा तो उसमें मैंने बोला, मैं हमेशा से ये चीज़ बोलती हूँ कि बोलते हैं ना कि एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ भगवान हमें बच्चा देता है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं दे रहा है, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसे अच्छे संस्कार दें और उसे एक अच्छा इंसान बना के इस दुनिया को दें, जिससे कि वो आगे जाके लोगों की मदद कर पाए। उसके अंदर मैंने मेरे पोस्ट में नीचे भी डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें लिखी है कि गाइस ऐसा है ना कि हम, हाँ, तो ऐसा है कि बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि लड़की के माँ बाप होना ज़्यादा मतलब ये टेंशन वाली बात होती है कि हाँ बेटी बड़ी होगी, वो जाएगी, फिर कैसे होगा, क्या होगा। बट मैं बोलूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बेटे का माँ बाप होना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, लिटरली मुझे बेटा हुआ है तो मैं हर 2-3 दिन में मैं व्रज के पापा से ये चीज़ बोलती हूँ कि बेटे के माँ बाप होना ईज़ी नहीं है। बल्कि लोगों ने ये सोचना चाहिए कि बेटे के माँ बाप होना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों पता है? क्योंकि उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो उनके बेटे को कैसे बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके वो सिर्फ़ तुम्हारा बेटा नहीं रहने वाला, वो किसी का पति बनेगा, वो किसी के पापा बनेगा। मतलब बहुत सारे रिलेशन आगे जाके आएँगे, तो हमें उसके लिए भी उसे वैसे प्रिपेयर करना है, उसे वैसी अपब्रिंगिंग देनी है। और मैंने मेरे पोस्ट में भी लिखा है कि मेरा पहले से मानना ये चीज़ों पे है कि हम बहुत फ़ोकस करते हैं कि लड़की ने ये करना चाहिए, लड़की ने वो करना चाहिए, उसे ऐसे बैठना चाहिए, उसे वैसे उठना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। नहीं, हमें हमारे बेटे को सिखाना है कि उसकी नज़र कहाँ तक जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए, उसे कैसे लड़कियों से बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है। हमें ये ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। ये मेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। बिकॉज़ मतलब मेरा मानना यही है कि अभी की जनरेशन में तो फिर भी लड़के बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, बहुत हेल्पफुल हो गए। मतलब अब ऐसा है कि दोनों मिलकर सब चीज़ें करते हैं और वो बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज़ अब टाइम बदल रहा है, वक़्त बदल रहा है, पर पहले की बातें कुछ और थी और शायद अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहीं न कहीं। और मुझे हमेशा ये चीज़ें लगती है, आई नो मैं बहुत आगे का सोच लेती हूँ, मुझे ऐसे मतलब मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा ही आगे का सोचती है। बट कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई-कोई मोमेंट पे हमें आगे का सोचना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा, मैंने मेरे पोस्ट में भी लिखा था कि मेरी ये सच में दिली इच्छा है और आज ही नहीं, मैं जब प्रेग्नेंट थी ना और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या होगा, तो फिर भी मैं भगवान से हमेशा यही कहती थी कि अगर मुझे बेटा हो ना बेटा, तो वो ऐसा मतलब मुझे इतनी ये देना ना शक्ति कि मैं उसे ऐसे संस्कार दे पाऊँ, मैं उसे ऐसे बड़ा कर पाऊँ कि जो भी उसकी बीवी बनेगी ना, वो ये बोलते-बोलते नहीं थकनी चाहिए कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है। वो भी माँ की ज़िम्मेदारी है कि उसे वो सिखाना है कि तुझे किसी की लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ का। मैं सच में ये चाहती हूँ, सच में। और सिर्फ़ बीवी ही नहीं बल्कि हर कोई, मतलब वो हर रिश्ते में परफेक्ट, आई नो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है। बट मेन बात क्या है पता है कि हमारे रिलेशन के लिए हम परफेक्ट बनने का ट्राई करते हैं बार-बार जहाँ-जहाँ भी हम गलत होते हैं, और फिर भी हम उस चीज़ में सही बनने के लिए ट्राई करना नहीं छोड़ते। ये भी बहुत बड़ी बात है। सो मैं व्रज के लिए वही सब चीज़ें चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो बड़े होके लोगों की मदद करे, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें किसी की हेल्प करनी है। और इससे एक और ये भी फ़ायदा है कि बच्चे ये चीज़ें यहाँ जाकर ये चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं कि उनके पास कितना है और हमारे पास कितना है, तो हमें उस चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए कि हमें भगवान ने कितना कुछ दिया है और जिसके पास कुछ नहीं है वो फिर भी कितने हैप्पी है। तो हमें कुछ ना होते हुए भी उस सिचुएशन में कैसे हैप्पी रहना है, अगर ये एग्ज़ाम्पल हमें हमारे बच्चों को सिखाना है तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि हम उसे
वैसी जगह मैंने एक्चुअली बहुत टाइम पहले ना एक ऐसी रील देखी थी, उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी कि वो बहुत मीनिंगफुल रील बनाई हुई थी। अब वो किसकी थी या क्या था वो मुझे याद नहीं है, बट वो बहुत मीनिंगफुल था। और कल की बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो क्लिप में आई नहीं है, बिकॉज़ अब आप जानते हो कि मेरे पास कोई भी वीडियो शूट करने वाला नहीं है। ये भी कल घर पे नहीं थे, वो ऑफ़िस गए थे और फिर उनको कुछ अर्जेंट काम था, तो वो बाद मतलब दोपहर के बाद आए थे। तो शूट जो भी था वो मुझे ही करना पड़ रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं क्लिप में ले नहीं पाई हूँ और थोड़ा जल्दी भी था। और एक्चुअली प्लान में चेंजेस जो मैंने आगे के वीडियो में बोला वो ये था कि बारिश मुंबई में, आप सब जो भी मुंबई के हैं वो सब जानते हैं कि पिछले 1 वीक से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारी जगह तो पानी भी भर गया है। आई होप आप सब सेफ़ होगे, सब कुछ ठीक होगा। और दूसरी बात कि बहुत सारे, तो मैंने एक्चुअली कहीं और बुकिंग किया हुआ था जहाँ पे बाहर का फूड अलाउड है। मोस्टली अनाथ आश्रम में बाहर का फूड उन लोग अलाउड नहीं करते, बिकॉज़ उनके भी कुछ रूल्स हैं। सो एक है जहाँ पे मतलब मैंने बुकिंग किया था, वहाँ पे बाहर का फूड अलाउड था। सो मेरा बुकिंग हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो मेरे फूड ऑर्डर्स भी हो गए थे जो मैं बाहर से देने वाली थी। केक केक का भी ऑर्डर हो गया था। अब उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि वो जहाँ पे मतलब वो डे केयर टाइप था, वो था, वहाँ पे पानी भर गया था। और पिछले 2 दिन से मुंबई में पानी की भी प्रॉब्लम बहुत हो रही है, बहुत पानी भर गए बहुत सारी जगह पे। सो इस वजह से वो उन लोग ने उस दिन के लिए बंद रखा था। तो उनका मुझे कॉल आया। अब जो मैंने फूड ऑर्डर्स दे दिए थे और केक ऑर्डर दिया था वो कैंसिल नहीं हो पा रहा था। अब इतना सारा मैं किसे खिलाऊँ? सो एंड मोमेंट पे इन यहाँ पे जो मैं अभिलाषा फाउंडेशन में गई हुई थी, वहाँ पे मेरी बात बहुत पहले हुई थी उनसे। सो फिर बाद में मतलब कहीं और मेरी बात हुई, तो मुझे लगा इस बार वहाँ देना चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ का थोड़ा ड्रॉप मतलब प्लान थोड़ा ये किया कर दिया था कि बाद में हम कभी जाएंगे वहाँ पर। फिर मुझे अचानक से याद आया कि हम यहाँ पे बात करें, उन लोग भी बाहर का फूड अलाउड नहीं करते। बट मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मेरा ये इशू हो गया है, इस वजह से उन्होंने मुझे अलाउ होने दिया, करने दिया कि ठीक है आप दे दीजिए अगर ऐसा है तो। सो थैंक यू सो मच अभिलाषा फाउंडेशन कि आपने एंड मोमेंट पे मतलब हमें अलाउ किया और सब चीज़ें करने दी, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके। और अगर किसी को भी कोई चीज़ें डोनेट करनी है तो आप वहाँ जा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो सब आपको दे दूँगी। आगे जो भी इंक्वायरी करनी है वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके उनसे इंक्वायरी कर सकते हो। सो गाइज़ ऐसा था। और हमारा भी बहुत अलग ही प्लान था। एक्चुअली मुझे जाना था टाउन साइड, जाना था व्रज को लेकर। पहले भी मैंने एक बार मेरे लाइव में बोला हुआ था कि मुझे ओपन बस में लेके जाना है व्रज के बर्थडे के लिए। बट जब मैंने उसका इंक्वायरी किया तो पता चला कि ओपन बस फ़िलहाल बारिश की वजह से क्लोज़ है। फिर वहाँ पे एक जंगल थीम पार्क है, तो मैंने सोचा था हम वहाँ जाएंगे, बिकॉज़ व्रज को एनिमल्स बहुत पसंद है। सो मैं बोली उससे मज़ा आएगा वहाँ पर। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि वो भी बंद, मतलब वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे बारिश बहुत था, ट्रेन के भी इश्यूज़ चल रहे थे। सो हमने वो भी प्लान ड्रॉप कर दिया। कुछ और, पर इट्स ओके। बोलते हैं ना कि हमारे प्लान से ज़्यादा भगवान के प्लान बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। सो उनका प्लान यही था। और वैसे भी ये बात तो बिल्कुल सही है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सो उन लोगों का लिखा था तो उन्हें मिल गया, और वैसे भी हमें तो करना ही था, यहाँ नहीं तो वहाँ। पर मैंने ठान लिया था कि इस बार मुझे करना है। सो बस मैंने ये कोई भी एक दिखावा नहीं था, बस एक अवेयरनेस के लिए मैंने ये चीज़ें डाली थी। और आपको भी आइडिया है कि यहाँ पे ऐसा है, और अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। बस यही एक मेरा मोटिव था। और गाइस प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और मैं देख रही हूँ कि मेरे व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं। मैंने गाइस पहले भी बोली है और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगर हूँ। मैं रोज़ आपको अलग अलग मार्केट में जाके नहीं दिखा सकती, बिकॉज़ मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा बच्चा छोटा है अभी फ़िलहाल। और दूसरी बात ये भी है कि अभी फ़िलहाल मेरी इनकम इतनी भी हाइप नहीं है कि मैं कोई वीडियो मतलब ग्राफर को मेरे साथ रख सकूँ। अब मेरे हस्बैंड को जब भी टाइम होता है तब भी मैं जा सकती हूँ ऐसे सब जगह पे शूट करने के लिए। और फ़िलहाल बारिश भी मुंबई में इतनी है कि वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो रही है गाइस। सो आप मेरे डेली ब्लॉग को भी पसंद कीजिए, देखिए। और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत आ रहे, सब्सक्राइब नहीं करे गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में।
और आई नो मैं कंटेन लाऊंगी धीरे धीरे, बिकॉज गाइस फ़िलहाल मैं इतनी ज़्यादा स्टक हूँ हर चीज़ में, बिकॉज घर भी देखना होता है, बच्चा भी देखना होता है, ऑफिस भी रहती है मेरी, घर का भी रहता है। सो सब चीज़ों में भी मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर चीज़ साथ में मैनेज कर पाऊँ और जल्दी जल्दी आपको ब्लॉग्स दे पाऊँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दे पाऊँ। मैं कुछ ना कुछ सोचती ही रहती हूँ। आई नो बहुत टाइम से हमारे फ़नी रील्स भी नहीं आए हुए हैं, बिकॉज सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। बट अब हम ट्राई करेंगे कि हम जल्दी से वो फ़नी वीडियोस भी लेकर आए आपके लिए, आप सबके लिए। और क्या पता है, मैं सोचती ऐसे बहुत सारी चीज़ों की, मुझे आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, और जब मैं वीडियो ऑन करके बैठती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं रहती कि मुझे क्या बोलना था। सो वैसे हो जाता है और मैं भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, याद आएगा तो फिर से शेयर कर लेंगे आप लोगों से। और हाँ, अभी तो एक और ब्लॉग भी आने वाला है तनीषा के बर्थडे का, जो हम बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, वहाँ का ब्लॉग भी एडिट करना बाकी है। बिकॉज अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है ना गाइस, घर पे भी बहुत काम है एंड ऑफिस में भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। सो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जा रहा है और एडिटिंग रह रहा है, इसलिए मैं फिर भी अपडेटेड रहने के लिए रील्स अपलोड करते जा रही हूँ बस ब्लॉग। और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से मोनेटाइज करवानी है चैनल को। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग में।